हे गाइस, सभी लोग का स्वागत है मैश एनीमे के एपिसोड नंबर 2 में। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को वही एकेडमी दिखाई जाती है जिसमें मैश एनरोल होने के लिए आया है। इस एकेडमी का नाम है ईस्टर्न मैजिक एकेडमी। ये काफी ज्यादा हिस्टोरिक एकेडमी है, इसलिए इसका एंट्रेंस एग्जाम काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इस एकेडमी में वही लोग आ पाएंगे जिनकी मैजिकल पावर सुपीरियर है। जिसके बाद हम लोग को इस एग्जाम का इंस्ट्रक्टर दिखाया जाता है जो कि खिड़की से सभी को ऊपर से देख रहा होता है और इसका नाम है क्लॉड लुच्ची। वो देखता है कि ज्यादातर यहाँ पर जितने भी बच्चे आए हुए हैं वो नोबल लोग हैं और सही बच्चे इस एग्जाम के लिए काफी सीरियस हैं। उन्हें देखकर क्लॉड कहता है ऐसे ही एम्बिशियस बच्चे ही तो हमारे एकेडमी में आने चाहिए। जिसके बाद उसकी नजर मैश पर जाती है जो कि सही बच्चों के बीच में खड़ा होकर वेट लिफ्टिंग कर रहा होता है। ये देखकर क्लॉड की बोलती बंद हो जाती है। वो कहता है ये क्या हो रहा है, ये तो मैजिक स्कूल है तो फिर ये वेट लिफ्टिंग क्यों कर रहा है। जिसके बाद फिर से मैश की तरफ देखता है तो इस बार मैश इनविजिबल चेयर के ऊपर बैठा होता है और एक फिटनेस बुक पढ़ रहा होता है। और अब क्लॉड कहता है क्या ये पास भी हो पाएगा, क्योंकि सारे बच्चे तो मैजिक की बुक पढ़ रहे हैं और ये फिटनेस की बुक पढ़ रहा है, वो भी क्रीम पफ खाते हुए। और अब क्लॉड की नजर मैश के पीछे रेगरो और ब्रैड के ऊपर जाती है। वो कहने लगता है ये कौन लोग हैं। वही हमें पता चलता है कि रेगरो और ब्रैड तो मैश के ऊपर नजर रखने आए हैं। जिसके बाद हमें पता लगता है कि ब्रैड ने मैश के चेहरे के ऊपर एक नकली मार्क बना रखा है जिससे कि दूसरे लोगों को उस पर शक ना हो। और अब क्लॉड मैश को देखकर कहता है चाहे कुछ भी हो ऐसा आलसी बंदा तो फेल ही होगा। वही मैश कहता है मुझे नहीं पता है कि एग्जाम कैसा होने वाला है, लेकिन चाहे कुछ भी हो मुझे पास तो होना ही है। तभी अचानक से वहाँ पर एक आवाज आती है जो कि सभी स्टूडेंट को वेलकम करती है इस एकेडमी के अंदर। और तभी अचानक से स्टेज पर फायर में से क्लॉड निकल कर आता है और अब क्लॉड सभी को बताता है कि मैं तुम सभी लोगों का इंस्ट्रक्टर हूँ। क्लॉड को देखकर सभी लोग हैरान होते हैं। वो कहते हैं ये तो यहाँ का सबसे बेस्ट मेज है, ये जब यंग था तभी इसने काफी सारी एडवांस स्पेल को मास्टर कर लिया था। वहीं पर क्लॉड अपनी तारीफ सुनकर काफी खुश हो रहा होता है। इतने में मैश क्लॉड से कहते हैं जब तुम आग से निकले क्या तुम जले नहीं। उसके सुनकर क्लॉड कहते हैं तुम तो अपना मुंह बंदी रखो। जिसके बाद क्लॉड सभी से कहते हैं चलो तुम सभी लोग का पहले एग्जाम शुरू करते हैं, जल्दी से अपनी सीट ले लो। ये सुनकर सही बच्चे कहते हैं लेकिन यहाँ पर तो कोई सीट है ही नहीं। जिस पर क्लॉड अपने मैजिक का यूज करते हैं और वहाँ पर काफी सारे डेस्क आ जाते हैं जिसके बाद डेस्क पर पेपर और पेन आ जाते हैं। ये सब देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं हमने कभी भी ऐसा मैजिक नहीं देखा। वहीं मैश क्लॉड से कहते हैं क्या तुम सीधा हमें किसी रूम में नहीं ले जा सकते थे जहाँ पर पहले से डेस्क लगे हों, ये करने की क्या जरूरत थी। ये सुनकर क्लॉड मैश से कहते हैं तुम बेवकूफ हो गया। जिसके बाद वो कहते हैं कोई बात नहीं, इस एग्जाम को पास करने का रेट सिर्फ 3% है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि ऐसा आलसी बच्चा पास कर जाए। जिसके बाद वो इस एग्जाम को शुरू करते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट्स है। और अब सभी स्टूडेंट अपने क्वेश्चन पेपर को पलट कर देखते हैं। वो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि जो क्वेश्चंस थे वो इधर से उधर भागे जा रहे थे। तो क्लॉड सभी से कहते हैं हाँ मैंने टेस्ट पेपर के ऊपर अपना मैजिक लगाया है, इस एग्जाम को पास करने के लिए तुम्हें सबसे पहले क्वेश्चन को प्रॉपर्ली लाइन अप करना होगा। ये सुनकर रेगरो कहता है मैश तो कभी भी इसे पास नहीं कर पाएगा। जिसके बाद हमें मैश को दिखाया जाता है वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। वो क्वेश्चन से कहते हैं अरे रुक जाओ, लेकिन वो क्वेश्चन हिलना रुक ही नहीं रहे थे। इस बात से मैश को काफी गुस्सा आता है और अब अपने हाथ से ही उस पेन को तोड़ देता है। जिसके बाद वो वापिस से क्वेश्चन से कहता है प्लीज रुक जाओ। तभी अचानक से हम लोग देखते क्वेश्चन भी डर जाते हैं और अब वो पूरी तरीके से लाइन में लग जाते हैं। ये देखकर रेगरो और ब्रैड की आंखें फटी की फटी रह जाती है। जिसके बाद मैश अपने पेपर को क्लॉड को सबमिट करा देता है। क्लॉड ये देखकर काफी हैरान होता है कि मैश ने तो सारे क्वेश्चन परफेक्टली अलाइन कर दिए हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं मैश बाकी के टेस्ट में भी अपना फिजिकल पावर का यूज करके सारे टेस्ट को क्लियर कर देता है। ये सब देखकर वहाँ पर खड़े स्टूडेंट काफी ज्यादा हैरान रहते हैं। ये सब तो क्लॉड साइन कर ही नहीं पा रहा होता है और वो मैश को रोकने के लिए एक प्लान बनाता है और सभी लोगों से कहते हैं तुम्हारा अगला टेस्ट। ऐसा बोलने के बाद वो अपने मैजिक का यूज करता है और अब जमीन से एक भूल भुलैया बाहर निकल जाती है। क्लॉड सभी से कहता है कि तुम्हें इसे पार करना होगा और ये कोई ऑर्डिनरी मेज नहीं है, बल्कि इसके अंदर हर जगह पर ट्रैप है। इसे पार करने के लिए तुम्हारे पास 30 मिनट है, जैसे तुम गोल पर पहुंच जाओगे तुम लोग पास हो जाओगे। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एग्जाम शुरू, जहाँ पर मैश तो अकेला ही खड़ा होता है। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है लेमन। वो मैश से कहती है कि क्या मैं इसे तुम्हारे साथ मिलकर पूरा कर सकती हूँ। जिस पर मैश कहता है क्यों। तो कहती है अगर हम लोग एक साथ काम करेंगे तो हम लोग इसे जल्दी पूरा कर देंगे। ये सुनकर मैश कहता है हाँ बात तो सही है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं लेमन मैश के साथ ही चलने लगती है, लेकिन उसका पैर एक पत्थर पर आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। और अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं वो काफी सारे ट्रैप में फंस जाती है। वही मैश परेशान हो जाता है। वो कहते हैं और तुम कहे थे कि अगर हम लोग एक साथ काम करेंगे तो काम जल्दी होगा। तभी अचानक से मैश को कुछ बच्चों की चिल्लाने की आवाज आती है। वो सुनकर वो कहते हैं मुझे वहाँ पर जाना होगा। मैश वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से लेमन अपनी पावर को यूज करके मैश को वहीं पर बांध देती है। तो मैश उसे कहता है ये क्या कर रही हो तुम। जिस पर लेमन कहती है माफ करना, मैं तुम्हें इतनी देर से धोखा दे रही थी, एक कारण की वजह से मुझे तुम्हें फिनिश लाइन से दूर रखना है। तभी मैश भी अपनी ताकत का यूज करता है और वो उन हैंडकफ से छूट जाता है और लेमन से कहता है माफ करना, चाहे तुम्हारा कोई भी रीजन हो मेरे पास भी एक रीजन है। ऐसा बोलने के बाद मैश जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर लेमन परेशान हो जाती है और कहती है मुझे कैसे भी करके इसे रोकना होगा। तभी अचानक से लेमन के पीछे एक काफी बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि इससे पूछता है ऐसा कौन सा क्रिएचर है जिसकी सुबह 4 टांग होती है, दोपहर में 2 टांग होती है और रात में 3 टांग होती है। लेमन को इसका आंसर नहीं पता होता है, इसलिए वो अपने मैजिक का यूज करके उस मॉन्स्टर से लड़ने वाली होती है। लेकिन तभी अचानक से वो मॉन्स्टर अपने वेपन को यूज करके लेमन की छड़ी को दूर फेंक देता है और उससे कहता है मेरी
पहेली का जवाब दो। वही लेमन डर जाती है और वो आंसर बिल्कुल भी नहीं सोच पा रही होती है। तो वो मॉन्स्टर से कहता है टाइम अप हो गया, तुम्हें अब पनिशमेंट मिलेगी। ये सुनकर लेमन अपनी पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि उसे बुरा लग रहा होता है। वो कहती है शायद से मुझे पनिशमेंट इसलिए मिल रही है क्योंकि मैंने दूसरों को धोखा दिया अपने मकसद के लिए। वो अपने मन ही मन में मैश से माफी मांगने लगती है और अब वो अपनी पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लेती है। वो मॉन्स्टर अब लेमन को मारने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर मैश आ जाता है जो कि उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। मैश का मुक्का खाने के बाद वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद लेमन मैश से पूछती है तुम मुझे बचाने क्यों आए। जिस पर मैश कहता है मुझे तुम्हारे बारे में बुरा लग रहा था, मुझे लगता है तुम्हारा रीजन भी मेरी तरह ही है। यह सुनकर लेमन शॉक होती है और कहती है लेकिन हम लोग टाइम पर फिनिश लाइन पर नहीं पहुंच पाएंगे। जिस पर मैश कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी तेजी से वापस कैसे आ गया। और अब दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं काफी सारे स्टूडेंट फिनिश लाइन तक पहुंच चुके हैं। वहीं हमें पता चलता है कि क्लॉड ने ही लेमन को भेजा था मैच का टाइम वेस्ट कराने के लिए ताकि वो टाइम पर फिनिश लाइन तक पहुंच ना सके। तभी अचानक से सभी लोगों को काफी तेज आवाज आने लगती है जैसे कि कोई चीज टूट रही हो। तभी हमें पता लगता है कि जो चीज टूट रही होती है वो असलियत में भूल भुलैया की दीवार होती है। इन सब दीवारों को तोड़ने वाला मैच होता है जो कि लेमन को अपने साथ लेकर बाहर आ जाता है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि मैच दीवार तोड़ तोड़ कर बाहर आ गया है। ये सब देखकर सभी बच्चे मैच पर गुस्सा हो जाते हैं। वो उसे कहते हैं तुमने चीटिंग करी है, ये अलाउड नहीं है। ये सुनकर मैच भी दुखी हो जाता है। वो कहता है हाँ मुझे घर वापस जाना है। लोगों की बात सुनकर लेमन सभी से कहती है चुप हो जाओ, ये मैच की गलती नहीं है, क्योंकि अब लेमन सच बताने वाली होती है। क्लॉड उसको रोकने की कोशिश करता है। वो उसे कहते हैं अगर तुमने कुछ भी कहा तो तुम काफी पछताओगी। जिस पर लेमन कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, और अब वो सभी को बताती है कि अगर मैं मैच को फिनिश लाइन तक पहुंचने से रोकूंगी तो वो मुझे पास कर देगा। लेमन अब कहती है मेरी फैमिली काफी गरीब है, इसकी वजह से मैं एक्सेप्ट होना चाहती थी। धोखा मिलने के बाद भी मैच ने मुझे बचाया और कहा प्लीज मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर मैच कहता है ये मैंने कब कहा। तब लेमन हमें थोड़े समय पहले की बात बताती है जहाँ पर वो घायल थी। तो मैश उसे कहता है मैं तुम्हें गोदी में उठा सकता हूँ, तुम मेरे लिए बिल्कुल भी भारी नहीं हो। इसी बात को सुनकर लेमन को गलतफहमी हो गई कि मैश उसे कह रहा था कि मुझसे शादी कर लो। वहीं अब क्लॉड हंसने लगता है हाँ बोलो, मैंने चीटिंग करी तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं जिसको चाहूँ उसको फेल कर सकता हूँ। वो मैश और लेमन की बेइज्जती करते हुए कहता है मैं तुम दोनों को फेल करता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी छड़ी का यूज करके उनके ऊपर हमला करने वाला होता है। तो मैश जाकर उसकी छड़ी को ही तोड़ देता है और कहता है बहुत हो गया। ये देखकर वहाँ पर खड़े लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं अब क्लॉड वापस से गुस्से में आ जाता है। वो मैश के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर हेडमास्टर आ जाते हैं जो कि क्लॉड को रोकते हैं और कहते हैं अब हम लोग अपना फाइनल इंटरव्यू शुरू करेंगे, आगे का एग्जाम अब मैं संभालूंगा। और इसके बाद क्लॉड तुम मेरे ऑफिस में आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसा बोलने के बाद हेडमास्टर मैश को अपने साथ ले जाते हैं और एक काफी बड़े रूम में ले आते हैं जहाँ पर मैश का इंटरव्यू होगा और वहाँ पर काफी सारे टीचर्स होते हैं। और अब हेडमास्टर मैश से कहते हैं क्या सच है तुमने मैश टेस्ट में एक लड़की को बचाया, भले तुम्हारे पास समय नहीं था। तो मैश कहते हैं हाँ मैंने उसे इसलिए बचाया क्योंकि मुझे लगा कि मैं बाद में इस बात को पछताऊंगा। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर से कहते हैं तुम्हें देखकर लगता है कि तुम ऐसे टाइप के पर्सन हो जो कि पहले एक्शन लेता है बिना सोचे समझे। तुमने ये नहीं सोचा कि जिस मॉन्स्टर से तुम लड़ रहे थे वो तुमसे स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, या तुमने जो दीवार तोड़ी वो तुमसे टूटती ही नहीं। जिस पर मैश कहता है सोचने से क्या होता, वो तो करना ही था। जिस पर ग्रैंड मास्टर कहते हैं तुम्हें पहले और सोचना चाहिए क्योंकि तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी और लोग हो सकते हैं, जैसे तुम मुझे देख लो। ऐसा बोलने के बाद ग्रैंड मास्टर अपनी पावर का यूज करने लगते हैं। ग्रैंड मास्टर की पावर से वहाँ पर एक क्रिएचर आ जाता है जो कि एक नीडल लिए होता है और अब वहाँ पर एक डॉल भी होती है। ग्रैंड मास्टर की पावर देखकर वहाँ पर खड़े काफी टीचर तो हैरान ही हो जाते हैं। वहीं अब ग्रैंड मास्टर मैश से कहते हैं क्या तुम मेरे खिलाफ लड़ सकते हो। ध्यान से देखो ये मेरी एक स्पेल है, इसका यूज करके मैं तुम्हारे किसी भी चाहने वाले की सोल को इस डॉल के अंदर डाल सकता हूँ। और अब हम लोग देखते हैं ग्रैंड मास्टर ऐसा ही करता है, वो रेगरो की सोल को इस डॉल के अंदर डाल देता है। ग्रैंड मास्टर बताते हैं कि ये स्पेल सिर्फ इतना ही नहीं करती है, अगर ये नाइफ इस डॉल को लग जाता है तो इस डॉल के अंदर जो भी सोल होगी वो नष्ट हो जाएगी और वो पर्सन भी खत्म हो जाएगा। तो ये मैश अपने मुक्के से उस नाइफ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है, बल्कि उसके हाथ में ही लग जाती है। ग्रैंड मास्टर अब उससे कहते हैं मैं तुमसे पहले कहा मैं तुमसे काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, तुम इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं मैश अपने दोनों हाथों का यूज करके उस नाइफ को रोकने लगता है। वो नाइफ उसके हाथ से भी आर पार होने लगता है। ये देखकर सभी टीचर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मैश अब ग्रैंड मास्टर से कहता है तुम इतनी पावरफुल स्पेल को हमेशा के लिए तो यूज नहीं कर सकते हो, इसका मतलब मुझे इसे तब तक रोकना है जब तक तुम थक नहीं जाते। ये एक एंड्योरेंस टेस्ट है ना। इस बात को सुनकर ग्रैंड मास्टर मैश से काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं। वो उसे कहते हैं पावर को यूज किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या फिर किसी को मदद करने के लिए किया जा सकता है, और अब वो बिल्डर पर डिपेंड करता है कि वो उस पावर को किस तरीके से यूज करना चाहता है। और इस टेस्ट से पता लगता है कि तुम एक ऐसे पर्सन हो जिसकी कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा है। ऐसा बोलने के बाद ग्रैंड मास्टर उस स्पेल को खत्म कर देते हैं और मैश से कहते हैं माफ करना, मैं
तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। माफ करना, तुम्हें चोट पहुंचाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था। जिस पर मैश कहते हैं कोई बात नहीं, और अब वो ग्रैंड मास्टर से कहते हैं आपने कहा था ना अगर मैं आपसे भिड़ूंगा तो क्या होगा। मैं उसका जवाब देता हूँ, अगर मैं आपसे भिड़ूंगा तो मैं आपको अपने मुक्के से ही खत्म कर दूंगा। ये सुनकर वहाँ पर खड़े टीचर मैश पर गुस्सा आ जाते हैं। वो उससे कहते हैं तुम आखिरकार ग्रैंड मास्टर से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। वहीं ग्रैंड मास्टर तो मैश से काफी इंप्रेस होते हैं। वो उससे कहते हैं ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में तुम्हारा स्वागत है। वहीं दूसरी तरफ हमें रेगरो को दिखाया जाता है जिसका होश आ चुका है, और अब हमें पता लगता है कि मैश ने इस एकेडमी के लिए एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लिया है। और अब अगले सीन में हम लोग को मैश की क्लासरूम दिखाई जाती है जहाँ पर टीचर लोग को खोलने की स्पेल सिखा रही होती है, और वो सभी स्टूडेंट से कहती है ट्राई करके देखो। वही मैश तो अपनी मसल की पावर का यूज करके लोग को तोड़ देता है। इस बात से टीचर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो उसे कहती है मैजिक का यूज करना है ना कि अपने हाथ का। वहीं अब हम लोग देखते हैं मैश के साइड में जो लड़का बैठा होता है वो मैश को देखकर कहता है ये कितना अजीब है, मैं तो इसके बिल्कुल करीब नहीं जाना चाहता हूँ। वहीं अब क्लासरूम के बाहर हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जो कि खिड़की से झाँक कर अंदर देख रहे होते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग उसी लड़की को देखते हैं, वो अपना रूम ढूंढ रहा होता है। वो कहने लगता है मैं दुआ करता हूँ कि उस लड़के जैसा मेरा टीममेट ना हो। जिसके बाद अपने रूम के पास पहुंचता है और वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसके रूम का तो डोर ही नहीं है, और पता लगता है कि उसे तो मैश ने तोड़ा है। वो लड़का काफी ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि मैश ही उसका रूममेट है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लड़का अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, उसका नाम होता है फिन एम्स। वहीं पर मैश भी अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है, वो अपने मसल के भी नाम बताने लगता है। जिसके बाद फिन मैश से कहता है अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम पूछ सकते हो। तो मैश उसे पूछता है इस एकेडमी में डिवाइन विजनरी कैसे बन सकते हैं। तो फिन बताता है सबसे पहले तुम्हें गोल्ड कॉइन को कलेक्ट करना होगा जो कि तुम्हें टेस्ट, कोर्स वर्क और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पूरा करने पर मिलेंगे। इवेल्यूशन के बेस पर तुम्हें गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज कॉइन भी मिल सकते हैं। और हाँ, भले तुमने कितने भी कॉइन अर्न किए हो, अगर तुम हर सेमेस्टर में अपने ग्रेड्स को ऊपर नहीं रख पाओगे तो तुम्हें एक्सपेल कर दिया जाएगा। फिन की बात इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है कि मैश को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। वहीं पर हमें पता लगता है कि फिन का भी कोई मकसद है जो कि वो पूरा करने के लिए यहाँ पर आया है, लेकिन वो क्या मकसद है उसके बारे में नहीं पता। वहीं मैश उसे कहते हैं तुम अच्छी लड़की हो, ये लो क्रीम पफ खाओ। ये देखकर फिन हैरान होता है और उसे कहते हैं आखिरकार तुमने इन्हें रख कहाँ पर रखा था। जिसके बाद वो उस क्रीम पफ को ले लेता है और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। तो क्या आगे चलकर मैश डिवाइन विजनरी बन पाएगा इस एकेडमी का? आप लोग को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इस वीडियो को जरूर लाइक करना, एंड चैनल पर न्यू हो या फिर सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो करके जाना। और अब मैं मिलूंगा आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय। अरे बाय बाय कब से कहने लग गया मैं तो पीस आउट कहता था, तो फिर पीस आउट।